हिमाचल प्रदेश भाजपा के प्रदेश कार्यालय दीपकमल में संयुक्त किसान मोर्चा के नए गठन के बाद बैठक हुई। इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉ राजीव बिंदल शामिल हुए। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश कांग्रेस के नेताओं की जग जाहिर हो चुकी आपसी तालमेल की कमी के चलते नेता दिल्ली बुलाए गए। साथ ही प्रदेश सरकार के 1 साल के कार्यकाल के खराब परफॉर्मेंस को लेकर भी दिल्ली में चर्चा हुई। इस दौरान जयराम ठाकुर ने भाजपा हिमाचल की 4 लोकसभा सीटें बीजेपी के जीतने का भी दावा किया। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा पूरी तैयार हो चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष अभी विभिन्न संगठनों के साथ बैठक कर रहे हैं। किसान मोर्चा के नए स्वरूप बनने के बाद यह पहली बैठक है। उन्होंने कहा कि चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जा रही है और आने वाले लोकसभा चुनाव में प्रदेश की 4 सीटों पर भाजपा की जीत होगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में आने वाले चुनाव को लेकर आज किसान मोर्चा का नया स्वरूप बनने के बाद पहली बैठक है। राजीव बिंदल ने कहा कि जल्द ही भाजपा के 8 मोर्चों की बैठक भी हिमाचल प्रदेश के अंदर की जाएगी, जिसमें भाजपा युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा, ट्राइबल मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, ओबीसी मोर्चा और आईटी सोशल मीडिया मोर्चा संयुक्त रूप से जुटेंगे। राजीव बिंदल जी ने मंडल स्तर तक संगठन के जो गठन की जो प्रक्रिया को अब पूर्ण करने के पश्चात लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की 4 सीटों पर जीत हो, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए अलग अलग मोर्चों के जिम्मे जो काम दिया है और वो मोर्चे उसमें काम करें, बेहतर ढंग से काम करें और परफॉर्म करें, उस तरह से कार्य योजना बनी है। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि आज किसान मोर्चा का नया जो गठन होने के बाद नई टीम बनने के पश्चात प्रदेश की उनके साथ पहली बार बैठना हो रहा है और बहुत जोश के साथ हमारे किसान मोर्चा के सभी हमारे साथी पार्टी को मजबूत करने के लिए, काम करने के लिए उत्साहित हैं और निश्चित रूप से आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की जो 4 सीटें हैं उन 4 सीटों पर जीत हासिल करेगी। कांग्रेस भी रणनीति बना रही है। कल दिल्ली में बैठक हुई है और कहा है कि 4 सीटें जो है कांग्रेस ही हिमाचल में लड़ेगी। हालांकि गठबंधन के साथ अभी बात नहीं हुई है और ये भी कहा है कि केंद्र से मदद नहीं मिली है आपदा में। इस मुद्दे को लेकर जो है वो लोकसभा चुनाव में उतरेगी कांग्रेस। देखिए, अपनी अपनी पार्टी की तैयारी तो सब करेंगे। कांग्रेस पार्टी भी चुनाव में प्रत्याशी खड़े करेगी और निश्चित रूप से पूरी ताकत के साथ वो आप जैसे बात कर रहे हैं वो लड़ने की, तो भारतीय जनता पार्टी भी पूरी ताकत के साथ ही लड़ेगी। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूँगा, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को दिल्ली बुलाया गया था और दिल्ली में बैठ करके इन्हीं विषयों पर चर्चा चल रही है कि आपस में कोऑर्डिनेशन के, आपके तालमेल के जो मुद्दे हैं वो जग जाहिर हो रहे हैं। 1 साल में हिमाचल प्रदेश में ज़मीनी हकीकत यह है कि काम नहीं हो पा रहे हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर के चिंता भी वहाँ पर जाहिर हुई है। वो उन बातों का जिक्र वो नहीं करेंगे, लेकिन इतने ज़रूर है कि हमको उन सारी चीज़ में जाने की आवश्यकता नहीं। भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते देश में सरकार आज बना करके चला रही है और 2024 के इस चुनाव में भी अपने बलबूते, जहां हिमाचल प्रदेश की जो 4 सीटें हैं, जहां 4 सीटों पर हमने जीत हासिल की है, 14 में की है, 19 में की है और उसमें अब 24 में भी हम जीतेंगे, इतना मैं कहना चाहता हूँ। आपदा की बात कर रहे हैं सर। आपदा के बारे में देखिए, वो एक बात मुद्दा उठाने की कोशिश कर, कुछ भी उनके पास नहीं है जिस पर वो बात कर सके। प्रदेश के अंदर विकास के नाम पर, काम के नाम पर एक भी चीज नहीं है और इस सूरत में एक ही चीज वो करने की कोशिश कर रहे हैं कि केंद्र सरकार के खिलाफ एक माहौल खड़ा कर दिया जाए और आपदा के दौरान हिमाचल प्रदेश को इतनी सारी मदद मिलने के बावजूद भी झूठ बोल करके जिस प्रकार से लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, वो सत्य नहीं है। लोग अच्छी तरह से जानते हैं और हम भी लोगों के बीच में प्रभावी ढंग से बात रखेंगे। डॉक्टर साहब, हमारे 7 मोर्चे हैं। आईटी और सोशल मीडिया 8वां मोर्चा हम इसको मानते हैं। 8 मोर्चों का संयुक्त मोर्चा बैठक भी हमारी अतिशीघ्र संपन्न होगी और ये हमारी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं
जो विभिन्न वर्गों के अंदर जाकर के पार्टी का संदेश देंगी। युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, अनुसूचित मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, ट्राइबल मोर्चा और इसी तरह से आईटी और सोशल मीडिया का मोर्चा, ये पूरी ताकत और दमखम के साथ अब पूरे प्रदेश के अंदर जुटने वाले हैं। उसी तैयारी के लिए हम लोग आज बैठे। थैंक यू।